एक ही लैंडलाइन था, शांति कुंज के 403 नंबर था, सुन रहे थे। हाँ, तो माने हमारी अहंकार गलना चाहिए। तो उसमें क्या है कि मैंने बोले कि कोई कांटेक्ट नहीं हो रहा है, वहाँ कार्यक्रम है कि ना, कैसे कैसे हम लोग अब क्या करें। फिर भी हम लोग माता जी भेज दी, परम पूज्य गुरुदेव शरीर छोड़ दिए थे। वहाँ गए तो मैंने भाई कौन रिसीव करेगा, क्या होगा, कहाँ रहेंगे हम लोग, कार्यक्रम कहीं कैंसिल तो नहीं हो गया, कैसे है, कोई जानकारी नहीं। फिर वहाँ गए तो वहाँ राज्यपाल ही आ गए स्टेशन, हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल आए, उनकी पूरा टीम आई और वहाँ सबको मैंने उनको रिसीव किया गया। और राज्यपाल के जहाँ बंगला था वहीं बगल में उन लोगों का रहने की व्यवस्था किया गया। सुनिए कहानी। और बहुत भव्य कार्यक्रम हुआ। तो हम लोग वहाँ से लौटे, विदाई हो गई, यहाँ आए तो हम लोग माता जी के पास गए। तो माता जी बैठी थी कमरे में, कुछ लिख रही थी। तो बोले कि हाँ आ गए चिड़ में, सब कुछ सही। हम लोग हाँ बहुत माता जी अच्छा से हुआ, बहुत ही हुआ, भव्य हुआ। तो बोले कि बैठो, देखो किसके किसके चलते हुआ है, देखो जो तस्वीर हमारे सामने टंगी है सब उन्हीं की कृपा से हुआ है। बेटा तुम लोग कभी मत अपने अहंकार को मत बढ़ाना कि मैंने ये किया वो कर दिया। सब कुछ उन्हीं के से होता है। हमारे अंदर जो भी सोच उन्हीं वहीं पैदा करते हैं, वहीं सुबह में उठाते हैं कि जल्दी उठो वहीं जाना है। कुछ भी हमारा तो परम पूज्य गुरुदेव बार बार कहते रहते कि बेटा तुम्हारा कैसा कौन सा ऐसा कर्म करोगे, कैसे कर्म करोगे तुम्हारा वो कर्म का गांठ ना बने। कैसे गांठ नहीं बनेगा? तो गुरुदेव कहते थे माता जी बेटा जो भी काम करना उस परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में अर्पित कर देना। हे मेरे आराध्य, इस मनुष्य तन का फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स में कुछ औचित्य नहीं रह जाता है, वहीं चेतना निकल जाती है, तुरंत 100 हो जाता है, जल्दी बॉडी निकाल दो, जल्दी क्रिमिनेट कर दो, इसका कोई औचित्य है? लेकिन उस विराट ब्रह्म के हम शरण में रहेंगे, उनकी एनर्जी हमारे कहे कि वही हम मैं बोल रहा हूँ वही बोल रहे हैं। जब वो निकल जाता है तो क्या बोलेगा, बॉडी नीचे गिर जाएगी। तो हमारा सब कुछ वही विराट ब्रह्म ब्रह्मांड नायक सदगुरु भगवान है और उन्हीं के चरण रज में लौटते रहना चाहिए। उन्हीं के चरण रज में लौटिए, उन्हीं के पांव धोते रहिए, उन्हीं के नीचे रहिए और सब काम कीजिए। तो हमारा अहंकार हमारा, यही भगवान महावीर बोलते थे, कर्म कीजिए लेकिन उसमें आसक्त मत होइए। उस परमात्म सत्ता को अर्पित करते जाए तो वो गांठ नहीं बनेगा। गांठ बनेगा तो उसका प्रतिफल चखेंगे, उसका कर्म फल भोगना पड़ेगा हमको। तो ये है, तो ये हमारी सबसे प्रार्थना है। सभी आप जुड़े हैं आप लोग, तो मतलब कि सभी हम उस विराट सत्ता के शरण में रहें, उन्हीं के काम करें और 24 घंटा अपने आराध्य को ही सोचते रहना चाहिए। खाना खाते समय, चलते समय, जो भी है संसार का कर्म तो करना ही है। मामा का रोल निभाना है, पिता का रोल निभाना है, मामा चाचा का रोल निभाइए सब। एक्चुअल रोल तो उस विराट ब्रह्म के साथ ही है, सब कुछ वही है। बोलिए सदगुरु भगवान की जय, परम पूज्य गुरुदेव माता जी की जय।